फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से दूसरी बार मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल पर मशावरत की गई। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मसवदात का तबादला कर रहे हैं ताकि किसी मुआहिदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदरावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अपनी दोस्ती की 75 साला तक़रीबात मना रहे हैं। वज़ीर आज़म कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर से अहम मुलाकातें भी होंगी। ईरान को किसी सूरत अफजूदा यूरेनियम रखने की नहीं देंगे इजाजत। इस वक्त हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने आहीनी नाकाबंदी कायम कर रखी है और आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमरीका आबना हुर्मुज़ पर किसी किस्म की ट्रांजिट फीस नहीं चाहता। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी के लिए नए मुतालबात अमरीका के सामने रख रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान संजीदगी और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए हुए है और मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीलात मजाज हुक्काम की जानिब से फराहम की जाएंगी। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का तुर्किया का सरकारी दौरा। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया जमाल ओगलू से मुलाकात। एयर चीफ के तुर्क वज़ीर कौमी दिफा और बाइकार टेक्नोलॉजी के सरबराह के साथ भी बैठक। मुलाकात में दिफा, एरोस्पेस, जिद्दत और उभरती टेक्नोलॉजीज में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे और एरोस्पेस ताउन के नए इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहत, होटलिंग, हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट के शोबों में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद को उजागर करते हुए मुतालिका हुक्काम को सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। मोहम्मद हुसैन आले अली ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मज़बूत इक़दाम को सराहा। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आना चाहते हैं, सबको कहते हैं कि कराची आए, यहाँ काम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शारा भुट्टो का काठोड़ तक इफ्तिताह कर तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शारा क़य्यूमाबाद से M9 काठोड़ तक है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शारा से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खिदमत में सिंध सबसे आगे है। आरिफ हबीब ने कहा कि सिंध मुल्क का सबसे अमीर सूबा है, वोट किसी के कहने से नहीं काम से मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के मंशूर की तकमील के लिए एक नुमाइंदा काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से पाकिस्तान के दौरे पर आए बांग्लादेश के
सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के वक्त की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गवर्नेंस, इंतजामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पेशा वराना रवाबत और इदारा जाती ताउन के फरोग पर जोर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोनों ममालिक तारीखी रवाबित और मुश्तरका विरसे के हामिल हैं और सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। वक्त ने पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे और इस्लाहाती इक़दामात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मुलाकात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के मुकदमात की समाअत, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिंकी को तमाम मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब कर लिया। दूसरी जानिब अनमोल और पिंकी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस ने पिंकी और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस मुलजिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाजत भी तलब कर ली। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में अहम पेशरफ DIG साउथ असद रजा ने विफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिख दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात में मदद मांग ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के साथ ही बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करते थे और उन पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में मुलविस होने का शुबा है। दुक्की में कोयला कान में फंसे कारकुनों में से एक को 14 घंटे के बाद जिंदा निकाल लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यार जान बलोच के मुताबिक कारकुन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर 5 कारकुनों को निकालने के लिए मजीद टीम रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है और उम्मीद है कि बाकी कारकुनों को भी जल्द सही सलामत निकाल लिया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर्स सरगर्म। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली बिल पर QR कोड के जरिए सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा है। बाज़ अनासिर सार्फिन को एक खास लिंक पर क्लिक के मालूमात दर्ज करने और 6 हिस्सों वाला कोड दाखिल करने पर मजबूर करते हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि यह तरीक़ाकार गलत और गैर कानूनी और बिल के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर मालूमात दर्ज नहीं की जा सकती। पाक चीन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पाक चीन दोस्ती को अहमियत दी। सिंध असेंबली इजलास में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सदर जरदारी ने CPEC की बुनियाद रखी। कराची से बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 14.47% पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.33% की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 26 अशिया जरूरिया महंगी हुई, 11 सस्ती और 14 की कीमतें मुस्तहकम रही। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारियों में खूब भाव ताव हो रहा है। कोशिश है बस यही कि किसी न किसी तरह सौदा बन जाए। उधर पंजाब में भी मवेशी मंडी की रौनक उरूज पर है। सिंध हुकूमत विफाक पर बाजी ले गई। ईद तातीलात का ऐलान कर दिया। मंगल से जुमे तक ईद की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत से मुंसलिक इदारे ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी कर पाएंगे। पाकिस्तान रेलवे का आवाम की सहूलत के लिए ईद उल अज़हा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली खुसूसी ट्रेन 23 मई को कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी, दूसरी 24 मई को कराची से रावलपिंडी के लिए और तीसरी 25 मई को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। तीनों खुसूसी ट्रेनें इकोनॉमी क्लास पर मुश्तमिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रुहेल नजीर स्क्वाड में शामिल होंगे। फखर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस बदस्तूर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। एक रोज में 274 कोह पैमाओं का दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक रोज में कामयाब समिट का रिकॉर्ड। इससे कबल 2019 में 223 कोह पैमाओं ने बनाया था। नेपाल ने रवा सीजन में 500 क्लाइंबिंग परमिट जारी किए थे। 8,848 मीटर बुलंद पहाड़ पर कोह पैमाओं की तवील कतारें नजर आई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नस्र को सऊदी प्रो लीग का टाइटल जितवा दिया। आखिरी मैच में अल नस्र ने अल दमाक को 4-1 से मात दे दी। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर रोनाल्डो जज्बात पर काबू न रख सके, आंखों में आंसू आ गए। पुर्तगाली स्टार ने फातेह ट्रॉफी उठाई, साथियों के साथ जश्न मनाया।